मियाँ जी की हुकूमत थी, सड़कें बनाती रही, सड़कें बनाती रही, तोड़ती रही, और ये अस्पतालें तोड़ती रही, बनाती रही। हम करके काम दिखाएंगे, उन्होंने भी काम न किया, कुछ न हुआ। अस्पतालों का हाल मैंने बताया, उसको बताया अस्पतालों के निज़ाम को ठीक करे। पहले जाते हैं, वो वज़ीर था, पहले जाते थे, वज़ीर था, वज़ारत के वक़्त मैंने बताया, मैं न किसी से डरा हूँ न डरता हूँ। इंशाअल्लाह मौत हमारी जब अल्लाह लिखी है वो आएगी। कुल्लो ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना, तो डरूं क्यों? तो उसने बताया हम अस्पतालें न डॉक्टर काम है, नर्सें काम है। ओ भाई डॉक्टर तो पहले भी बहुत थे, इन्होंने भी लगा दिए, क्रिकेट वालों ने भी। डॉक्टर अस्पताल डॉक्टरों से साथ भर दी, नर्सों से का साथ भर दी। अब अस्पताल नर्सों और डॉक्टरों के साथ भरी हुई है, काम नहीं हो रहा। मियाँ जी जरदारी साहब, इनसे काम लो खुदा के लिए। मरीजों को टिक्के लाए जाते हैं, मरीजों को टिक्के दिए जाते हैं। पहले मरीज पर्ची लाने के लिए जाता है, पर्ची लेता है, तो पर्ची लेने के वक्त चूर चूर हो जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है, नायत किस्म का बदजुबान नैबकासत होता है, वो बदजुबानी की बातें करता है। डॉक्टर के पास जब बैठता है, डॉक्टर इतनी आँख निकालता है, यूँ करता है, मरीज को यूँ देखता है, पहली निगाह से देखता है। अस्पतालों का निज़ाम ठीक करो, इन डॉक्टरों के ऊपर छापे लगाओ। ये क्लिनिक के अंदर जाते हैं, कितने पैसे लेते हैं देखने के, हाजिरी लगा के गवर्नमेंट से भी 3-3, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, करोड़ों के ऊपर फंड कर लेते हैं। डॉक्टर काम नहीं करते अस्पताल के अंदर। 2-2 मरीज अटक अस्पताल के अंदर डाले जाते हैं, और 2 मरीज ऑपरेशन के मरीज टिक सकते हैं चरपाई के ऊपर। ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने, डॉक्टरों ने? ये कसूर जो होता है MS का होता है ना, आगे गल पलटने नहीं देते। मैं पूछा रहा हूँ तुझे गल, इनके ऊपर जरदारी साहब, मियाँ जी, मरियम साहब, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, इन डॉक्टरों के ऊपर छापर लगाए। जो मुलाजिम है आपके, इनके जितने मुलाजिम हैं रिश्वत ले रहे हैं, इनके ऊपर छापे लगाए, रिश्वत बंद करें। मिलावट जो कर रहे हैं इनके ऊपर छापे लगाएं, ये काम बंद करें खुदा के लिए। फौज दबा कर रही है, फौज दबा कर रही है, अवाम फौज के साथ है, दिफा कर रही है अल्लाह के फजल के साथ। मियाँ जी जरदारी साहब कर रही है, तो अपनी मशीनरी को ठीक करें, मुलाजमों को ठीक करें। मुलाजम जब ठीक होंगे काम सही चलेगा। पुलिस वाला बेचारा है क्या करे, फौज वाले बेचारे क्या करें? फौज भी लोहे के चढ़े चबाएगी इंशाअल्लाह, अब चबा भी रही है, आइंदा मोदी को भी चबाएगी इंशाअल्लाह। ऐसी ताकत है, पाकिस्तान भूखा है, कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे माल गलत है, हमारे और तुम्हारे माल ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान के अंदर इतने मादियात ये ज़मीन निकालेगी, उगाएगी, पाकिस्तान पूरी दुनिया से अमीर होगा इंशाअल्लाह। मोदी तेरे मुल्क के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। इस मुल्क के अंदर मादियात, तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह। हमारी बात सुन ले मोदी,
पाकिस्तान की फौज का खेला छोड़ दे, दहशतगर्दी करनी छोड़ दे, लानत का काम करना छोड़ दे, छुप के लड़ाई करनी छोड़ दे, धमाके करने छोड़ दे, मोदी छोड़ दे। जब तू सामने फौज लाएगा ना, तुझे पाकिस्तान की फौज लोहे चढ़े चबावे। इनके साथ तमाम आवाम साथ है। आवाम, मैं गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए तौबा करें। देखे, अब्दुल मुतलिक अब्रे ने हमला किया, अब्रे ने खाना काबा गिराने के लिए हमला किया। अब्दुल मुतलिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादे ने तमाम लोगों को, सरदारों को बुलाया। उन्होंने बताया कि भाई अब्रे के साथ हम नहीं लड़ सकते। तो अब्दुल मुतलिक ने क्या बताया, जाएं अपने अपने पुरों के अंदर जाएं और अपने अपने पुरों के अंदर जाके अल्लाह के आगे दुआ करें, अल्लाह के आगे दुआ करें। मक्के के मुशरिक भी अल्लाह को मानते थे। हमें और तुम्हें क्या बन गया, हम कैसे बन गए, तुम कैसे बन गए। मक्के के मुशरिक भी अल्लाह को मानते थे। दुख के साथ बोलना पड़ता है सलीम को, तो वो इबादत करने लग पड़े। अब्दुल मुतलिक अब्रे के पास गया, अब्रे के पास जो चले गया, अब्रे ने बताया, उसने तमाम अवाम के फूट, तमाम जो अब्दुल मुतलिक की सरदारी जो थी, जितने वो ऊँट थे, उसने पकड़ के ले गया। जब अब्रे ने देखा अब्दुल मुतलिक को, तो ऊंची काद वाला था, उसीन था, कुरैश खानदान का था। अब्रे ने देख कर हैरान हुआ। अब्रे का नाक कटा हुआ था, हैरान हुआ। अब्दुल मुतलिक के साथ बातें हुई। अब्दुल मुतलिक ने कहा, देखें, हमारे ऊँट छोड़ दो। वो मेरे अंदर तो तुम्हारी बहुत बड़ी अमियत थी, तुझे देखकर बड़ी अमियत थी। तू खाना काबा का सरदार है, तू तो मुझे ऐसा कहता था ना, तुझे तो कहना चाहिए था ना कि भाई ये खाना काबा के ऊपर हमला न करे। तू ऊँटों के चक्रों के अंदर पड़ गया। अब्दुल मुतलिक ने बताया, हमारे तूने ऊँट पकड़े, वो दे दे। खाना काबा जो है वो जाने, उसका अल्लाह जाने, उसका अल्लाह जाने। हमें ऊँट दे दो। उसने ऊँट दे दिए। अब्दुल मुतलिक ने अल्लाह को पुकारने का हुक्म दे दिया था, मुशरिक था, लेकिन अल्लाह मानता था। अल्लाह पुकारो, वो पुकारने लगे। अल्लाह ने तमाम लोगों की आवाज़ सुनी। एक पहले अब्रे के पास था, वो हाथी पार रहा था। हाथी का नाम मामून था। उसके करने के अंदर बोला, मामून, ये देखें, ये अल्लाह के घर के को गिराने के लिए जा रहा है अब्रा। ये हाथी आगे निकला, हाथियों की फौज उसने निकाली। तो मामून हाथी जो था वो आगे जाता नहीं, पीछे भागता है। आगे जाता नहीं, खाना काबा के पास नहीं जाता, पीछे भागता है। उसको जो कुछ भी करते हैं वो पीछे जाता है, वो पीछे जाता है।
पीछे जाता है, हाथियों के साथ भी लड़ता है, बंदों को भी गिराता है। यह अल्लाह पाक ने पहले अबरी की फ़ौज को हाथी से मराया, फिर अल्लाह ने छोटा सा परिंदा भेज दिया आसमान के ऊपर। हमारे अल्लाह ने परिंदा भेज दिया। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, मोदी भेज दिया, परिंदे को भेज दिया, परिंदे को भेज दिया। वो परिंदे इतने अल्लाह ने आसमान के ऊपर भेज दिए, अबाबील परिंदा। हम अपनी ज़ुबान के अंदर उसको अबाबील कहते हैं। परिंदे भेज दिए। छोटा सा परिंदा होता है, उनके चूं के अंदर छोटी छोटी किंकरी पकड़ा, अल्लाह के हुक्म के साथ उन्होंने पकड़ी, पंजों के अंदर भी पकड़ी। उन्होंने किंकरी तले फेंकी, किंकरी फेंकी तले नीचे। अल्लाह ने एटम बम बना दिया किंकरियों को। मोदी, किंकरियों को हम मुसलमान हैं, एटम बम बना दिया, एटम बम बना दिया। वो जिस हाथी को लगती थी ऊपर लक्ष्य नीचे निकल जाती थी किंकरी। हाथी भागे, अब्रा की फौज को शिकस्त हुई, अब्रा भी भागा। अल्लाह का घर अभी भी मौजूद है। ओ भाई, मैं बता रहा था हमारा कोई मौजू ही नहीं होता, बता रहा था, दुख के साथ बोलता हूँ। हो भाई, बीवी अल्लाह ने मुझे नज़ारे दिखाए। खालिद साहब ने हमारा ऑपरेशन किया आटोक अस्पताल के अंदर। नेक आदमी है, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है, नेक आदमी है, मैं उसकी तारीफ़ें करता हूँ। उसने हमारी प्लेटें निकाली, प्लेटें निकालने के बाद दो मरीज़ों को एक एक चरपाई के ऊपर डाला जा। उन्होंने सिक्योरिटी वाले ने मैंने बताया हमारे साथ दूसरा बंदा ना बैठाए। उन्होंने हमारी फाइल चाह कर ले आए। वो कहते हैं भाई ये अपनी फाइल ले ले, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन का अगला दिन था, फाइल ले ले, उठा जाए तू। ऐसे तो ऐसा ही होगा। मैं नमाज के लिए जमात के साथ पढ़ने के लिए गया था, प्लेटें पड़ी हुई थी, नमाज जमात के साथ पढ़ता था। आटोक अस्पताल के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गया था। हमारी चरपाई के ऊपर दूसरे ने कब्ज़ा कर दिया। हमारे बेटे के साथ उसने झगड़ा किया, हाथपाई हुई। ये क्या कर रहा है आटोक अस्पताल का एमएस? मरीज़ों के वारसों को लड़ा रहा है, बेटे को। मैं वापस हुआ आया, वो बेटे को उन्होंने बेटे को पा दिया चरपाई के ऊपर। मैं भी लेट गया, ये चरपाई तो मेरी है। उन्होंने जो मुझे फाइल देने, मैंने बताया देखें मैं वफाकी मजिस्ट्रेट के पास जाता हूँ, तुम्हारे ऊपर केस करता हूँ, अभी चलने के काबिल था ना, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे फिर भाग गए, मुझे छोड़ दिया। ऑपरेशन जब हमारा हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर आ गए लेकर, दूसरा बंदा लेकर आ गए। ये क्या बना हुआ है? ये खालिद ने ऑपरेशन किया, उसने तो किया, हाँ जी, खालिद ने खुद न किया, मुझे सुन किया। खालिद ने न किया ऑपरेशन, दूसरे डॉक्टर से करवा दिया। पता नहीं डॉक्टर वो है भी कि नहीं। बेहोशी करने वाला जो था वो हमारे साथ लगा रहा। दूसरा जो डॉक्टर था वो भी सारे अपने पैर कर हमारे पास आता रहा। अजी साहब क्या है, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अपना काम करो। खालिद दूसरी औरत को
की बाहों का ऑपरेशन कर रहा था। खालिद ने मुझे दाखिल किया। खालिद नेक आदमी है, हमारा ऑपरेशन अपने हाथों से करना चाहिए था ना उसको, उसने ऐसा न किया, दूसरों से हमारा ऑपरेशन किया, हमारा ऑपरेशन नाकाम हुआ। यह देखिए क्या बना हुआ है अस्पताल के अंदर, देखिए। तो अल्लाह ने मुझे अब नज़ारे दिखाए। बीवी को मैं उड़ाकर बदर के अंदर भी ले जाता था, ओद के अंदर भी ले जाता था, और मक्के के अंदर होटल के अंदर पहुँचाता था। चाय मैं भी बहू पीता हूँ, वो भी बहू पीती है, उसको चाय पिलाता था और फिर भाग जाता था, तरावीखा पढ़ाकर इसको लाल छोड़ देता था, फिर भाग जाता था, तहज्जुद के अंदर खलो जाता था, तहज्जुद पढ़ के फिर इसके पास आता था, आकर इसको चाय पिलाता था, पका के देता था। ऑटो वाले और जो थे औरतें थी उनको भी पिलाता था, फिर भाग जाता था। ऐसा अब मुझे अल्लाह ने माजूर कर दिया। जिस बीवी के साथ मैंने ऐसा किया, फिर आता रहा, उम्रा कराता रहा, ज़ारता कराता रहा। यह बीवी मुझे वज़ू करा रही, नमाज पढ़ा रही, वो मुझे कुर्सी ला कर देती है, कुर्सी के ऊपर मैं नमाज पढ़ता हूँ। दुनिया वालों, अल्लाह ने बचा दिया। तू कितना जोर वाला था, अब मैंने तुझे कितना कमज़ोर कर दिया। और तुम्हारी बीवी माजूर जो है, इसकी हड्डियों के अंदर मैंने ताकत पा दी। यह तुझे सांभ रही, ये मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं अल्लाह हूँ, मुझे सलीम मानो। मैंने मान लिया, अल्लाह तू अल्लाह है, पूरी दुनिया कुछ ना कर सके जो तू कर रहा है। तू जो कर सके उसका नाम है अल्लाह। न खाता है, न पीता है, न सोता है, पूरी दुनिया खिलाता है, पूरी दुनिया पिलाता है। आप न खाता है, न पीता है, न सोता है, पूरी दुनिया खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है। जो अल्लाह मानते उनको भी खिलाता है, जो अल्लाह नहीं मानते उनको भी खिलाता है। अल्लाह है। बीमारी लगाने वाला भी अल्लाह, बीमारी हटाने वाला भी अल्लाह। ये अल्लाह ने मुझे नज़ारे दिखाए। दुनिया वालों, हकीकत आपने सुन लिया, अल्लाह पाक ने कैसा इंतज़ाम किया। तू मोदी इस पाकिस्तान के ऊपर हमला करके देख, तेरा क्या बनेगा। इंशाअल्लाह हमारे साथ हमारा अल्लाह है, और फौज के साथ पूरी अवाम है। क्या करेगा तुम? दहशतगर्दी कर रहा है, फौज के अंदर धमाके कर रहा है, क्यों कर रहा है? दहशत फैला रहा है। उलमा रात बोले, हक बयान करे, अल उलमा वारसुल दिया। ये इंडिया में पुकार रहा है, हमें धमका रहा है, हमारी फौज को धमका रहा है। हमारी फौज ने सनपेट की जंग के अंदर नज़ारे दिखाए, अब भी इंशाअल्लाह नज़ारे दिखाएगी। उस वक्त हमारे पास कोई असलाह नहीं था, तो तब भी हमारी फौज ने नज़ारे दिखाए, दुनिया में आकर दिखाया। तो आप तो पाकिस्तान एटमी मुल्क है, मिसाइल बना रहा है, जहाज बना रहा है, टैंक बना रहा है। तू क्या कर सकेगा? पाकिस्तान का नासा का बाल भी अल्लाह के हुक्म के साथ नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा। नासा का बाल भी निगाह नहीं कर सकेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फौज का। इनके साथ हमारा अल्लाह है, और इनके साथ अपनी आवाम है। क्या कर सकेगा? ये देखे मुझे अल्लाह ने कैसे नज़ारे दिखाए। मैं अपनी बीवी की खिदमत करता रहा, बीवी मेरी खिदमत कर रही है। ये अल्लाह करवा रहा। दुनिया वालों,
अल्लाह करवा रहा, सलीम पुकारे ला रहा है। पूरी दुनिया वालों, पूरी दुनिया के आगे बयान कर रहा है सलीम। सलीम की पुकारे सुने, अपने अमालों को दुरुस्त करें। तो मैं बयान कर शुरू कर रहा था, तो हमारा बयान तो मुकता नहीं, जाता है, चली जाता है। अब कितना घंटे फिर बयान शुरू कर दिया। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही की इबादत करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, मदद मांगते रहेंगे। हम अल्लाह से मदद मांगते रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ होगा। अल्लाह फरमाने लगा, हाथ बांध कर खिलौने वाले, मांगना। क्या मांगना चाहता है? क्या मांगना चाहता है? बंदे ने क्या मांगा? दुनिया वालों, मैं चंदे मांगता नहीं हूँ, अपने जोबे के अंदर पैसे रखें। अभी भी इंशाअल्लाह मेहनत मुशक्कत करके कमाऊंगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ अल्लाह है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ज़ालिकल किताबो, एक किताब है, ला रैब फ़ीह है, जिसके अंदर किसी किस्म का शक। अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा बोल रहा था। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह से ही मांगते, अल्लाह ही की इबादत करते हैं, अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह हमारी मदद करेगा। बंदे ने क्या मांगा? एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, अल्लाह फरमाया, बंदे ने क्या मांगा? एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, तूने नबियों को सीधे रास्ते के ऊपर चलाया, सीधे रास्ते के ऊपर चलाया। वलियों को तूने सीधे रास्ते के ऊपर चलाया, इनाम दी जन्नत। बंदे ने क्या मांगा? सलीम ने क्या मांगा? एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते के ऊपर चला, सीधे रास्ते के ऊपर चला, उस रास्ते के ऊपर चला जिस रास्ते के ऊपर अल्लाह जी तूने नबियों को चलाया, वलियों को चलाया, इनाम दी जन्नत। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह हमें गैरों के तरीके से बचा। कूड़ मार के कमाना गैरों का तरीका, मिलावट करके खाना गैरों का तरीका, सूद देना गैरों का तरीका, सूद लेना गैरों का तरीका, मिलावट करनी गैरों का तरीका, रिश्वत देनी गैरों का तरीका, रिश्वत लेनी गैरों का तरीका, गैरों का तरीका, हीरोइन फरोख्त करनी गैरों का तरीका, पाउडर फरोख्त करना गैरों का तरीका, मिलावट करनी गैरों का तरीका, कूड़ मार के कमाना गैरों का तरीका, रिश्वत देकर पैसा हासिल करना गैरों का तरीका, रिश्वत देकर काम कराना गैरों का तरीका। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन।
ए अल्लाह हमें गैरों के तरीक़ों से निजात दीजिए। काले कपड़े पहनकर मुंह बांध कर डाके मारने गैरों का तरीका। एक डाकू रात की तन्हाइयों के अंदर काले पहन कर कपड़े डाके मार रहा है। एक डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर चिट्टे कपड़े पहन कर डाके मार रहा है, अवाम लूट रहा है। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी, सरकारी अस्पतालों के अंदर भी काम नहीं कर रहा। इन डॉक्टरों के ऊपर छापे लगाए। ये डाकू काले कपड़े पहनकर डाके मार रहा, ये चिट्टी कोटी पहनकर डाके मार रहे हैं। हाजिरी लगाते हैं, भाग जाते हैं, कैलेंडर के अंदर बैठ जाते हैं। हुकूमत वालों इनके ऊपर कंट्रोल करें। फौज काम करेगी इंशाअल्लाह, इसके साथ अवाम है, ये काम करेगी। इन्होंने पहले भी काम करके दिखाया, अब भी काम करके दिखाएगी। मोदी जी तू सुन ले। हुकूमत वालों मैं तुम के आगे गुजारिश करता हूँ, तुम अपनी मशीनरी को ठीक करें, रिश्वत बंद करें, इन डॉक्टरों के ऊपर छापे लगाएं, इन दफ्तरों के ऊपर जो रिश्वत लेते हैं इनके ऊपर छापे लगाएं, जो मिलावट करते हैं इनके ऊपर छापे लगाएं, मुलाजिम जो मिलावट करते हैं इनके ऊपर छापे लगवाएं, जो रिश्वत लेकर काम करते हैं उनके ऊपर छापे लगाएं, रिश्वत देकर काम करते हैं इनके ऊपर छापे लगाएं। हुकूमत वालों तुम्हारा ये काम है, ये जाने, फौज जाने, अवाम जाने, हमारा अल्लाह जाने, पाकिस्तान से मेरी नजरों से भी कोई नहीं देख सकेगा इंशाअल्लाह। अब्र ने खाना काबा के गिराने के लिए क्या कुछ किया, अल्लाह ने उसको पाँच किया। पाँच किया। खाना काबा का हिफाजत अल्लाह की। ये ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वो अल्लाह का वली होता है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर भी अल्लाह के वली है। इंडिया वालों हमारी बात कान खोल कर सुनो। मुसलमानों मोदिया समझाओ, मोदिया समझाओ। इंडिया के अंदर ये इतनी जरूरत कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। मक्के वालों आप इस मोदी को समझाओ। मैं आपको पुकार रहा हूँ, सऊदिया के हुक्मरान को पुकार रहा हूँ, इनको समझाओ। दुबई के हुक्मरान को पुकार रहा हूँ, इनको समझाओ। देखे तुर्की को हुक्मरान को पुकार रहा हूँ, समझाओ इनको। देखे तमाम अरब वालों इकट्ठे होकर मुसलमान पाकिस्तान इसका साथ दो, मोदी को समझाओ। तुम्हारा काम है मोदी को समझाना। इंडिया के अंदर मुसलमानों होश के अंदर आओ। कब्र है पहले, कब्र के बाद क़यामत है, क़यामत के बाद फिर जहन्नम है या जन्नत है। इसको समझाओ। निकलो, जुलूस निकालो, मोदी का चेहरे के ऊपर टमाटर फेंको। इंडिया वालों मुसलमानों जागो,
इसके ऊपर टमाटर फेंको, फेंके पे अंडे अंडे फेंको मोदी के ऊपर। भाई हम भी तो इंडिया के अंदर रहते हैं ना, हमारा भी तो ख्याल रखना। सिख तो नाल हो गए, पाकिस्तान के साथ हो गए, इन्होंने तो ऐलान कर दिया इंडिया के मुसलमानों, सलीम तुझे पुकारा है, इनके साथ मोदी के साथ इनके साथ बातें करो, जुलूस निकालो, मोदी का मुंह बंद करो। सऊदिया वालों तुम मोदी का मुंह बंद करो। दुबई वालों छोड़ो याशिया, अयाश बांधकर बैठ गए हो, क्या मत आने वाली है, क्या करोगे? इनका मुंह बंद करो। तुर्की वालों तुम बंद करो, मलेशिया वालों तुम बंद करो, मलेशिया वालों तुम बंद करो, इराक वालों तुम बंद करो मुंह इसका, मोदी का मुंह बंद करो। ये क्या कर रहा है? पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और दहशतगर्दी पाकिस्तान की फौज के अंदर फैला रहा है। पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले करा रहा है मोदी। सलीम पुकारा है तुझे यारों वालों। सलीम किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखता, जो अल्लाह की बात मानता है उसकी बात अल्लाह जो भी गिनता है, जेब के ऊपर डाल लेता है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, सलीम अपने जोबे के अंदर पहन लेता है, किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखता, हक बयान करता है। क्या बन गया पाकिस्तान, क्या बन गया दुनिया पूरी के ऊपर? मोदी राम 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 करने वाला, मुसलमानों के आगे झुकने वाला, सजदे रकू करने वाला, वो इतना बड़ा जड़ा बन गया। इतनी दुनिया के मुसलमानों होश के अंदर आओ, देखो होश के अंदर आओ, होश के अंदर आओ। ये क्या बन गया? अच्छा भाई मैं अपने मौजूद जाता हूँ, यह तो फातिहा तो ख़त्म हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत मेहरबान और रहम फरमा रहा हमारा अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं उस शैतान से जिसे अल्लाह तूने लानती फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमान अलिफ लाम मीम, इसका मैंने अल्लाह ही जानता है। ज़ालिकल किताब हो, कुरान फरमाने लगा मैं किताब हूँ, ला रैब फ़ीह, हमारे अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं, तुम्हारे अंदर शक शुबा नहीं है। अल्लाह के कुरान फरमाना क्या चाहता है? कुरान फरमाने लगा हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना, मैं हिदायत हूँ परहेज़गार लोगों के लिए। परहेज़गार कौन होते हैं? अल्लाह के कुरान। वो चौके से परहेज़ नहीं करते, खाना खाने से परहेज़ नहीं करते, फ्रूट खाने से परहेज़ नहीं करते, परहेज़ करते हैं गुनाहों के कामों से, मिलावट करने से परहेज़ करते हैं, जुआ खेलने से परहेज़ करते हैं, जुए खिलाने से परहेज़ करते हैं, रिश्वत लेने से परहेज़ करते हैं, रिश्वत देने से परहेज़ करते हैं, चोरी करने से परहेज़ करते हैं, अमानत खानत करने से परहेज़ करते हैं, पराई ज़मीन दबाने से परहेज़ करते हैं, पराए मकान दबाने से परहेज़ करते हैं, डाके मारने से परहेज़ करते हैं, हीरो पर स्मगलिंग करने से परहेज़ करते हैं। वो परहेज़गार मुत्तकी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। युमिनून बिल-गैब, युमिनून बिल-गैब, गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। कब्र अल्लाह ने बनाई,
उसके अंदर हमने और तुमने जाना है। कब्र के बाद आलम बरज़ख होता है, उसके अंदर तुमने हमने जाना है, वो भी गैब है। फिर 1000 साल का दिन आना है, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह पाक ने ज़मीना टोटे टोटे करके दिखाना है, पहाड़ रेज़ा रेज़ा करके दिखाने हैं, सूरज ज़मीन के करीब आना है, ज़रा ज़रा का हिसाब होना है। एक एक आदमी के साथ हिसाब वखरा वखरा होगा भाई, समझ लो। ज़रा ज़रा का ये हाथ, सलीम के हाथ सलीम के खिलाफ गवाही देंगे, ये सलीम के पाँव सलीम के खिलाफ गवाही देंगे, ये सलीम की आंखें सलीम के खिलाफ गवाही देंगी, सलीम की ज़ुबान सलीम के खिलाफ गवाही देगी। हाँ भाई, पता चलेगा। वो मैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए करता रहा, तुम ही हमारे लिए हमारे खिलाफ बोल पड़े, वहाँ झूठ नहीं चलेगा। यहाँ जो झूठ बोलता है दुनिया वालों, वो चमक जाता है। झूठ क्या फायदा होता है कब्र के अंदर, क़यामत के अंदर। झूठ जो बोलेगा एक एक के साथ हमारा अल्लाह साहब लेगा, झूठ नहीं चलेगा, समझ लो दुनिया वालों। सलीम पुकारे लगा रहा है, समझ लो। ब्लड प्रेशर हुआ है, दिल की मरीज है, मरज है, जिगर की मरज है, मैदे की मरज है, गुर्दे की मरज है, मसाने की मरज है, आंखों के अंदर मरज है। कितनी दफा ऑपरेशन हुआ, पाँव का मरीज हूँ, गिट्टे की हड्डी टूटी हुई है, तुझे चंदे नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ अल्लाह से, पुकारे लगाता हूँ, मुझे चंदों की जरूरत नहीं है। तो भाई अगर अल्लाह की बातों मानेंगे तुम और हम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तुम और हम मानेंगे, नबी अल्लाह की क्या बातें हैं, सब कुछ अल्लाह कर रहा है, ये अकीदा बनाना होगा तुमने और हमने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बातें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनके तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी कामयाबी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से मना किया, ग़ीबत से मना किया, चुगली से मना किया, मिलावट से मना किया, रिश्वत से मना किया, रिश्वत देने से मना किया, रिश्वत लेने से मना किया, जुए खेलने से मना किया, जुए खिलाने से मना किया, नशे करने से मना किया, चोरी करने से मना किया, अमानत खानुन करने से मना किया। इसका नाम है मुसलमानी। दुनिया वालों समझ लो, पहली उम्मत अल्लाह तबाह करके दिखाता रहा। हूद अलैहिस्सलाम की, सालेह अलैहिस्सलाम की, सालेह अलैहिस्सलाम की, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह करके दिखाता रहा। समझ लो, सबलीम पुकारे पूरी दुनिया वालों लगा रहा तुम्हारे आगे। समझ लो क्या क्या बन गया, हमने अल्लाह के हुक्म मानने छोड़ दिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके के खिलाफ चलना शुरू कर दिया। और जब तुम भी अल्लाह के हुक्म मानेंगे, मैं भी अल्लाह के हुक्म मानेंगे, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मुताबिक तरीके के मुताबिक चलाएंगे, मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने वाला बन जाऊंगा।
तो ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाएगी। दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाएगी। ये हमारे अमालों की सजा है। दुनिया वालों समझ लो, आगे कमाता था, तमाम कार वाले खाते थे, अब तमाम कार वाले कमाते हैं, गुजर नहीं होती। अल्लाह पाक ने बरकतें तुम्हारे से हमारे से छीन ली। हर बंदा परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है हम और तुमने अल्लाह के हुक्म मानने छोड़ दिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के खिलाफ चलना शुरू कर दिया। औरतों ने तेजनगे करने शुरू कर दिए। मुसलमान की लड़की ने, यह मुझे सजा मिल रही है घर के अंदर। इसी वजह से मैं घर वाले को बताया, अपने घर वाले को बताया कि तेजनगा ना हो, तेजनगा ना हो, तेजनगा ना हो। तो मुझे उन्होंने इतनी सजा दी, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या क्या सलीम के साथ नहीं हुआ। सलीम ने दावत दी, हमारा भाई है अमरीका के अंदर चाचा जात शराजी, वो मुझे बताने लगा, भाईजान शराजी साहब बताने लगा, भाईजान हमारी उसकी हमारा चाचा जात भाई है, उसकी खाला उसको बड़ा करती रही, उसकी खाला हमारी बीवी है, उसने मुझे बताया। खाला के खिलाफ कोई नहीं बोलता, तुम्हारे खिलाफ सारे घर वाले बोलते हैं। खाला किसी को कुछ नहीं कहती। सलीम दावत देता है, तबलीग करता है, हक बयान करता है, इसलिए घर वाले तमाम सलीम के खिलाफ हैं। ओ भाई, हक वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो भी पत्थर खाता रहा। हक वाला नूह अलैहिस्सलाम था, वो भी पत्थर खाता रहा। हक वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, वो भी आग के अंदर सटा गया। वो भाई आग जो बयान करता है उसे तमाम मारे पर खानी पड़ती है कि क्या हो जाता है जब मौत आ जाए हक बयान करने वाले की। आप पे अमल करें, पहले हक बयान करने के पहले अपने फंडोर के ऊपर आराम ना पाए। ये मैंने टेट सुखा दिया, देखे कुछ नहीं है, ये देखे कुछ नहीं है, देखे तेरे मर्दों का औरता जैसा टेढ़ो बन गया। औरतें मुसलमानों की नंगे लिबास पा के चल रही हैं, टेढ़ दिखा रही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चादर पहने, चादर सिर के ऊपर रखे, चादर के अंदर पाके निकले, मुसलमान की लड़की करो, यह काम है। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर पर्दा नहीं था, आखिर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर शराब पीनी हराम नहीं थी, लेकिन नबी शराब नहीं पीते थे, नबी शराब नहीं पीते थे। तो भाई आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के ऊपर अल्लाह की तरफ हुक्म आया। कुरान पढ़ने के अंदर सहाबी शराब पीकर नमाज के ऊपर खड़ा हुआ, वो भूल गया, कुल या काफिरून ला आबुदु मा ताबुदूना, यह आज पढ़ने वाले भूल गया, मैंने उल्टा हो गया। इसका मैंने बनता है, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम हमारी बात न मानो, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो उल्टा मत मैंने बन गया, भूलने की वजह, नशे के हालत के अंदर उल्टा बन गया। हम तुम्हारी बात मानेंगे,
काफरो हम तुम्हारी बात मानेंगे, मुशरिको हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम हमारी बात मानो, तुम्हारा दीन हम मानेंगे, तुम हमारा दीन मानो। उल्टा हो गया। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब मना कर दिया, मना कर दिया। अब शराब हराम है। सहाबा किराम ने शराब के मटके डोल छोड़े, डोल दिए। मक्के और मदीने के अंदर शराब की नहरें चली, नालियों के अंदर नहरें चली। अमल करके सहाबा ने जिंदगी गुजारी। तुम कैसे बन गए और हम कैसे बन गए? ऐसा होता नहीं। कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने देख कर मौत का ज़ायका चखना है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं कहता हूँ ऐसा अल्लाह कर दे, ऐसा कर दे कि सहाबा अल्लाह दोबारा ज़िंदा हो नहीं सकेगा, कर दे तो सहाबा किराम अल्लाह का दे ज़िंदा कर दे तो सहाबा किराम बाहर निकल आए तो सहाबा किराम पहले मुसलमानों को मारेंगे। ये कैसे मुसलमान हैं? इन्होंने क्या बना दिया? ये ऐसे मुसलमान लिबास पहनता है, औरतें मर्दों जैसी बन गई। मुसलमान की औरत मर्दों जैसा सिर बना लिया और मर्दों ने औरतों जैसा सिर बना लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो औरतों की निस्बत करेगा वो क़यामत के तारे जहन्नम के अंदर जाएगा। जो औरत मर्दों की निस्बत अख्तियार करेगी वो जहन्नम के अंदर जाएगी। मैं नहीं कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। देखें, समझ लो, अमल कर लो। युमिनु उदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, मैंने उदल्लिल मुत्तकीन की कितनी तफसील बयान कर दी। युमिनून बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान रखे। वो युकीमून सलाता, नमाज कायम फरमाएँ। वो युकीमून सलाता, नमाज कायम फरमाएँ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलल फलाह। तेरा कमन, तुम्हारे कमों के अंदर फलाह नहीं, तुम्हारी फलाह मस्जिद के अंदर है। सुबह की नमाज जिसने पढ़ दी, सुबह को बाद जोर तक अपने काम करता रहा, अल्लाह पाक सदके का सवाब देता रहा। नसलाता, नमाज कैम फरमाएँ। कैम का महीना होता है, तमाम नमाज़ें अदा फरमाएँ। वह मिम्मा रज़क़ना, मैं आपको रिज़्क़ दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको रिज़्क़ दूँगा। नमाज पढ़ना हमारा काम, रिज़्क़ देना हमारे अल्लाह का काम। अल्लाह पाक ने जब रूह पैदा किया, अल्लाह पाक ने आलम अरवाह के अंदर खिताब फरमाया, अलस्तु बे रब्बिकुम। कुरान फरमाता है अलस्तु बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूह ने जवाब दिया, कालू बला, तू ही रब है हमारा अल्लाह। जी अल्लाह जी, अल्लाह ताला तू ही साडा हमारा रब है। तो अल्लाह ने तकदीर की कलम हुक्म फरमाया, खाना भी लिख लो, पीना भी लिख लो।
औलादा भी लिख लो, जायदादा भी लिख लो, ज़िंदगी भी लिख लो, मौत भी लिख लो, पुत्र भी लिख लो, तियाँ भी लिख लो, सेहत भी लिख दो, बीमारी भी लिख दो, मस्कीनी भी लिख लो, अमीरी भी लिख, बादशाहियाँ देनियाँ भी लिख दो, बादशाहियाँ लेकर हथकड़ियाँ लगानियाँ भी लिख दो। ये अल्लाह है भाई, ये तकदीर के अंदर लिखा हुआ होता है। वह मिम्मा रज़क़ना, अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। वह के न सलाता, नमाज क्या फरमाए, वह मिम्मा रज़क़ना, अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा, अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। परिंदा भी दे रहा, दरिंदा भी हमारा अल्लाह खिला रहा, परिंदों को भी खिला रहा। वो मिम्मा रज़क़ना हुम युनफ़िक़ून, अपनी आमदन के मुताबिक खर्च करो। जो अपनी आमदन से बढ़कर खर्चा करेगा वो शैतान का भाई होगा। हाँ भाई, मैं नहीं कहता हूँ, यह कुरान कहता है, शैतान का भाई होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान का भाई होगा। किससे कहानियाँ नहीं कर रहा। आमदन अल्लाह आपकी बढ़ा दे, बीवी बच्चों के ऊपर खर्चा बढ़ा दो, वालिद वालिदा के ऊपर खर्चा बढ़ा दो। बीवी तुम्हारी खाएगी, बच्चे तुम्हारे खाएंगे, वालिद तुम्हारा खाएगा, वालिदा तुम्हारी खाएगी, वालिदा तुम्हारी खाएगी। अल्लाह पाक तुम्हें सदके का सवाब देगा। माल बढ़ गया, आज करने के लिए चले जाओ, आज करेंगे, आज करो। आने का किराया भी है, जाने का किराया भी है, घर के रहने वाले को खाने का भी है। छोड़ कर जाओ, आज करके आओ, आज जाने के लिए चले जाओ, बल्कि जाकर उधर जाकर हज करना शुरू कर दो, इबादत करनी शुरू कर दो, अल्लाह मना लो, कुर्बानी करो, कुर्बानी कर दो। रमज़ान के रोज़े आ गए, रोज़े रखने शुरू कर दो। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान आते गया, अल्लाह पाक ने मेराज कराया, आसमानों का सैल कराया। बैतुल मुतक खाना काबा के अंदर कुंजी खटकाई गई, खाना काबा के अंदर पहुँचाया गया और खाना काबा से उड़ाकर बुरा के ऊपर बैतुल मुक़द्दस के अंदर पहुँचाया गया। हमारा नबी पहुँचाया गया और बैतुल मुक़द्दस के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर खाना काबा के अंदर पहुँचाया गया। बैतुल मुक़द्दस के अंदर नबी पाक पहुँचाया गया, पहुँचाया गया, पहुँचाया गया। चलो जी, ढूंढना पहना है तो मेरा वक़्त लगना है। 15 सिपारा पाई बैतुल मुक़द्दस के अंदर पहुँचाया गया। सुभान अल्लाह जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाया गया। तमाम नबी अपने इसी जिस्म ने अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पहुँचाया गया। सुबहानल्लज़ी असरा, पहुँचाया गया। 15 से पारा भाई बयान करना था। पहुँचाया गया, तमाम नबी जमा हुए वहाँ। मशवरा किया गया, मशवरा किया गया इमाम कौन बने। उम्र से सबसे कम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दर्जे के साथ सबसे बड़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बनाया गया। 1,23,000 नबी मुख्तदी अल्लाह ने बनवा दिए, मुख्तदी नबी बना दिए। इमाम आमना का दुलारा बन गया, हमारी आँखों का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितारा बन गया, बन गया, इमाम बन गया। अल्लाह दुनिया वाले दिखा दिया तमाम नबियों की शान कम है, हमारे नबी की शान ज़्यादा है। आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ज़्यादा है। तमाम नबी मुख्तदी बने गए। जिब्राईल अमीन ने बिठा, बुराक के ऊपर बिठा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, साथ जिब्राईल अमीन भी उड़ रहे गए, बुराक भी उड़ती गई। बैतुल मुक़द्दस के अंदर पहुँच गए। जिब्राईल अमीन ने ज़मीन हाथे के अंदर खो दी और बुराक बन गई। पुराने ज़माने का पत्थर दबा हुआ था, वो निकल आया बैतुल मुक़द्दस के अंदर, उसके अंदर सुराख था, उस सुराख के साथ बंद दी बुराक, और अंदर जिब्राईल अमीन भी चले गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए, इमाम बन गए। पहले आसमान से उड़ाए गए बुराक के ऊपर, जिब्राईल भी साथ गए। पहले आसमान का सैल अल्लाह ने कराया। पहले आसमान के नबी के अंदर नबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत की और एहतराम किया। दूसरे आसमान के ऊपर पहुँचाएगा, तीसरे आसमान पे पहुँचाएगा, चौथे आसमान पे पहुँचाएगा, पंजवें आसमान पे पहुँचाएगा, छठवें आसमान पे पहुँचाएगा, सातवें आसमान पे पहुँचाएगा, सातवें आसमान पे पहुँचाएगा। पत्थर मारा जाता है, पत्थर मारा जाता है, बंदा चूर हो जाता है, चटनी हो जाता है। जिब्राईल अमीन एक कौन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वुज़ू नहीं सुखाने आए, वुज़ू नहीं सुखाते थे, इसलिए इनको इतनी बड़ी सज़ा हो रही है। फिर बन जाते। आगे गए, पेट घुमट बने हुए हैं।